Hi students, in this video we are going to discuss about Raoult's law. So according to Raoult's law, vapor pressure of volatile component of solution are directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन का। बाइनरी सोल्यूशन में अगर कोई एक कंपोनेंट वोलेटाइल है यानी कि वेपर बनाता है और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है यानी कि वेपर नहीं बनाता है, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है राउल्ट लॉ। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हो सकता है दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो या कोई एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, तो इसकी वजह से हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, देखिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। दिस मीन्स वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड सेकेंड वन इज नॉन वोलेटाइल। सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल एंड लिक्विड इज वोलेटाइल। तो इस सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट P नॉट A। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो P नॉट A होता है, P नॉट A इज स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P नॉट A इज स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। दिस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। कंपोनेंट A हम वोलेटाइल कंपोनेंट को कह रहे हैं, तो वोलेटाइल कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में है तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसी को हम कह रहे हैं P नॉट A, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। तो दिस इज द राउल्ट लॉ इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, with the increase of mole fraction vapor pressure of volatile component increases। दूसरा कंडीशन है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। दिस मीन्स सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड। दिस मीन्स बोथ द कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल, दोनों वेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिए और दोनों कंपोनेंट वेपर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों के वेपर यहाँ पे हैं बनेंगे और दोनों वेपर यहाँ पे कलेक्ट होंगे, तो जो टोटल प्रेशर लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट। जब हम यहाँ पे राउल्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू P नॉट A XA, where P नॉट A is proportionality constant, it is standard vapor pressure of component A। Similarly we can write for component B also, partial vapor pressure of component B is directly proportional to the mole fraction of component B, and it is equal to the PB equal P नॉट B XB, where P नॉट B is standard vapor pressure of component B। तो यहाँ पे जो टोटल, अगर हम इस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, तो यहाँ पे देखिए P टोटल इक्वल टू P नॉट सॉरी PA प्लस PB होगा, PA प्लस PB। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि टोटल प्रेशर की वैल्यू दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे PA और PB की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 में हम PA एंड PB की वैल्यू पुट करते हैं, तो P टोटल हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये हो जाएगा।
अब इन दोनों में से अगर किसी एक ही का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, थर्ड में इक्वेशन 1 एंड 2 से पी ए एंड पी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे हम एक्स ए या एक्स बी जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। अगर हम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये इक्वेशन मिलेगा। देखो इस इक्वेशन के हेल्प से अगर आप किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है आपको, आप दोनों कंपोनेंट के स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर जान रहे हैं और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जान रहे हैं, तो आपको आसानी से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। गिवन डेटा से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज कर। देखो ये इक्वेशन तब यूज होता है जब हमको किसी दो कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर दिया होगा, और उन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहा होगा। सॉल्यूशन सेम उसी टेम्परेचर पे बन रहा होगा जिस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर गिवन है। उसके बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका टोटल वेपर प्रेशर भी दिया होगा। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और फिर दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग, दो लिक्विड्स हैं, दोनों को मिक्स किया गया है और दोनों के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी है। ये दोनों के मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेज में। जब दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर बना रहे होंगे, दोनों का वेपर यहाँ कलेक्ट हो रहा है, दोनों का वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों का एक सर्टेन मोल फ्रैक्शन होगा जिसको हम वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि जब हम लिक्विड दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं, दोनों लिक्विड है, तो हमको दो मिक्सचर मिलता है, एक लिक्विड मिक्सचर और एक वेपर मिक्सचर। इन दोनों मिक्सचर के कंपोजिशन में अगर हमको रिलेशन फाइंड करना है तो हम राउल्ट लॉ और डाल्टन्स लॉ से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये गैस का मिक्सचर हो जाएगा, वेपर्स का मिक्सचर है और वेपर बिहेव करते हैं जस्ट लाइक गैस, तो ये गैसियस मिक्सचर है और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम डाल्टन्स लॉ से। ये लिक्विड मिक्सचर है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं राउल्ट लॉ से। जब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ भी डिस्क्राइब करेंगे तो हमको रियल में इसका रिलेशन मिलेगा। बट उसके पहले हम देखिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे राउल्ट लॉ का। इसको देखिए, जब हम राउल्ट लॉ का लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा जब ये प्योर फॉर्म में होगा, इसी को हम कहते हैं पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट ए। सिमिलरली कंपोनेंट बी को प्योर फॉर्म में ले लीजिए, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो ये प्योर फॉर्म में होगा। इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसे कहेंगे हम पी नॉट बी। अब आप दोनों को मिक्स करोगे तो जब ए को बी में मिक्स करेंगे, यहाँ से इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे आते आते इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0। सिमिलरली बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस मीन्स ये जो लाइन है ये मोल फ्रैक्शन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट हो रहा है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हम इन दोनों को के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। पी नॉट ए कंपोनेंट ए का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है और यहाँ पे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये लाइन हमको ऐसे मिलेगा। सिमिलरली बी के लिए लाइन हमको ऐसे मिलेगा। एक कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है पी बी और ये है पी ए। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पी टोटल को रिप्रेजेंट करेगा पी टोटल, और इस तरह से हम इन सबको पी ए पी बी पी टोटल एक्स ए एक्स बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमको नेक्स्ट थिंग डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन कंपोजिशन ऑफ वेपर मिक्सचर एंड लिक्विड मिक्सचर, और इसके लिए हमको समझना होगा डाल्टन्स लॉ जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार दोबारा यहाँ पे
जो सोल्यूशन है, हमने यहाँ पे क्या किया, दो लिक्विड को मिक्स किया, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स कर दिया। दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, यानी कि दोनों वेपर बनाते हैं। दोनों के वेपर यहाँ अकोमुलेट होंगे और ये जो वेपर नीचे बनेगा ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक गैस। दिस मीन्स हम मिक्स कर रहे हैं दो लिक्विड को, लेकिन हमको दो सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में और एक सोल्यूशन वेपर फेज में। जो वेपर फेज में दोनों लिक्विड का मिक्सचर मिल रहा है हमको, इसमें दोनों लिक्विड के मिक्सचर का क्या कंपोजिशन होगा, उसको हम मोल फ्रैक्शन YA एंड YB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लिक्विड फेज में हमको मिक्सचर मिल रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन को XA और XB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमको इन दोनों के मोल फ्रैक्शन में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, इन दोनों के कंपोजिशन में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए हमको राउल्ट लॉ और डाल्टन्स लॉ के बेसिस पे डिस्क्राइब करना होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ। इसे हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये होता है P total इक्वल टू PA प्लस PB। टोटल प्रेशर ऑफ और नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैसेस। अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें तो दो गैस हैं A एंड B, दोनों गैस का टोटल प्रेशर गैस A एंड गैस B के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये होता है PV इक्वल टू nRT। तो इसे हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू NA RT बाई B। ऐसे ही हम लिख सकते हैं PB इक्वल टू NB RT बाई B। दोनों गैस के अलग अलग मोल हैं, RT एंड B दोनों के लिए कांस्टेंट हैं। तो प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा वो नंबर ऑफ मोल के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब आप इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, PA एंड PB की वैल्यू। तो आपको मिल जाएगा P टोटल इक्वल टू NA RT बाई B प्लस NB RT बाई B। यहाँ से B कॉमन हो सकता है, RT बाई B कॉमन हो सकता है, तब ये हो जाएगा NA प्लस NB RT बाई। दिस इज वैल्यू ऑफ P टोटल। तो हम यहाँ से P टोटल की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसको बना दीजिए इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगा PA बाई P टोटल इक्वल टू NA RT बाई B बाई NA प्लस NB RT बाई B। देखिए RT बाई B कॉमन है, तो RT बाई B यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा NA बाई NA प्लस NB। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि A वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गैसेस कंपोजिशन में A के मोल फ्रैक्शन को Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ YA। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा PA इक्वल टू YA P टोटल। PA इक्वल टू YA P टोटल। ऐसे ही हम कंपोनेंट B के लिए लिख सकते हैं PB इक्वल टू YB P टोटल। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड टोटल प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बना दिया 5 एंड 6। इक्वेशन 5 और 6 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 राउल्ट लॉ में देखिए तो इन दोनों इक्वेशन में हम पार्शियल प्रेशर ही फाइंड कर रहे हैं। अगर हम Y और YA एंड XA में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन 5 ऑफ डाल्टन लॉ
एंड इक्वेशन 1 आप राउल्ट लॉ को कंपेयर करेंगे। राउल्ट लॉ का इक्वेशन 1 और डाल्टन लॉ का इक्वेशन 5 कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा YA P total equal to P naught A XA, where YA is the mole fraction of component A in vapor mixture and XA is mole fraction of component A in liquid mixture। तो यहाँ आपको P मतलब स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट और टोटल प्रेशर आपको पता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू नोन है, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली कंपोनेंट बी के लिए हम लिख सकते हैं YB इंटू P टोटल इक्वल टू P नॉट B XB। तो इस तरह से हम डाल्टन्स लॉ और राउल्ट लॉ को कंपेयर करके दोनों स्टेज में, दोनों फेज में, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज के कंपोजिशन में एक रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg। दो लिक्विड हैं जिनका प्योर स्टेज में वेपर प्रेशर है 450 mmHg एंड 700 mmHg। लिक्विड A का वेपर प्रेशर 450 mmHg और B का 700 mmHg। दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। अब इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन फाइंड करना है, लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन। देखो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमको एक लिक्विड मिक्सचर मिलेगा और इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे एक वेपर मिक्सचर भी मिलेगा। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन फाइंड करना मतलब हमको XA एंड XB की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। आगे देखिए, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, यानी कि दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम 600 mmHg है, तो गैसियस कंपोजिशन भी फाइंड करिए। देन फाइंड द गैसियस कंपोजिशन आल्सो, यानी कि हमको YA एंड YB की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो आपको दोनों कंपोनेंट का प्योर स्टेज में वेपर प्रेशर दिया है और P टोटल भी दिया है, तो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया था P A इक्वल टू P नॉट A XA। P A इक्वल टू P नॉट A XA, बट इसके लिए हमको क्या चाहिए, P नॉट A। P नॉट A गिवन है, XA इज नॉट गिवन, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम P A फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे ही एक रिलेशन हमने पढ़ा था PB इक्वल टू P नॉट B XB। यहाँ से भी हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल ऐसे जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है। आपको P टोटल पता है और P पार्शियल पता है। तो आप देखो वेपर फेज के लिए हमने पढ़ा था PA इक्वल टू P टोटल इंटू YA। ऐसे ही पढ़ा था हमने PB इक्वल टू P टोटल इंटू YB। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं PA एंड PB अगर हमको ये पता हो तो ये भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन हम लोगों को पता क्या है, P नॉट A P नॉट B, PA PB फाइंड करना है, YA YB XA XB फाइंड करना है। एक रिलेशन और देखिए यहाँ पे P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये फार्मूला था। XB की जगह हम रख देते हैं XB इक्वल टू 1 माइनस XA। तो यहाँ हमको मिल जाता है P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA। अब इसको सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं XA की वैल्यू। इसको सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ XA। देखिए P नॉट A भी पता है हमको, P नॉट A इज 450 mmHg, P नॉट B भी हमको पता है दैट इज 700 mmHg,
और क्या हमको पता है, पी टोटल 600 mg ये भी पता है। तो इसको हम सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे एक्स ए की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ मिल जाता है हमको पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इन दोनों टर्म को एक साथ लेके हम एक्स ए को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए है 600 mmHg, P total is 600 mmHg, PB is 700 mmHg, 700 plus XA and PA is 450 minus 700। तो आप इस टर्म को इधर ले आ सकते हो, ये हो जाएगा -100। आप ऐसे देखो 600 माइनस 700 इक्वल टू XA इंटू 052 250। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये होगा -250। तो आपको मिल जाएगा XA इक्वल टू 100 बाई 250। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.4। XA इज 0.4। अब आपको XA मिल गया, तो इस रिलेशन से XB निकाल लीजिए। XB इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, तो हम निकालेंगे PA। PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। तो P नॉट A की वैल्यू गिवन है 450 इंटू XA की वैल्यू हमको मिल गई 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर 5 20 4 4 16 प्लस 2 21। तो ये हो जाएगा डेसिमल प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा 180 mmHg। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अब कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे। कंपोनेंट बी के लिए हम कहेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी है 700 mmHg और XB कितना है 0.6। तो ये हो जाएगा 420 mmHg। तो P टोटल देखिए, P टोटल जितना गिवन है उतना आ रहा है 420 प्लस 180 इक्वल टू 600 mmHg। मतलब ये जो P टोटल दिया है उतनी वैल्यू हमको मिल जा रही है। यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे तब। हाँ, तो हमको फाइंड क्या करना था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड स्टेज। ये हमने फाइंड कर लिया XA XB की वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड करना है, YA एंड YB की वैल्यू। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा YA इक्वल टू PA बाई P टोटल। PA हमने सॉल्व कर लिया, कितना है 180 बाई 600। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। दिस मीन्स 3 बाई 10। आप इसको कह सकते हो 0.3। ऐसे ही YB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। YB इक्वल टू PB बाई P टोटल। तो
तो पीवी की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, दैट इज 420 mmHg बाई 600 mmHg। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 7/10, आप कह सकते 0.7। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज इज 0.3 एंड 0.7। देखो वाई ए की वैल्यू आ गई 0.3 और वाई बी की वैल्यू आ गई 0.7। एक्स ए का वैल्यू 0.4 और वाई एक्स बी की वैल्यू है 0.6। तो ये हमारे 4 आंसर है जो आपको कंपोजिशन पूछा था। कंपोजिशन में हमको बताना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो जहाँ पे दोनों कंपोनेंट का प्योर स्टेज में वेपर प्रेशर पता है आपको और पी टोटल पता है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ से हम कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। जब मोल फ्रैक्शन हमको मिल जाता है तो हम इस राउल्ट लॉ के इक्वेशन को यूज करेंगे और यहाँ से दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर मिलने के बाद हम इसको डाल्टन्स लॉ में पुट करेंगे। यहाँ से दोनों का वेपर फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, दो लिक्विड्स होंगे, दोनों लिक्विड के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया होगा और टोटल वेपर प्रेशर दिया होगा। दोनों का लिक्विड फेज एंड वेपर फेज का कंपोजिशन पूछा जाएगा। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन आपको बताना होगा। तो दिस आर ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ। अब हम लोग को